हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम मकर संक्रांति की कथा सुनते हैं। तो ये जो बने हुए गोल गोल ये घुघुती है, इसे घुघुती कहा जाता है। तो आप सभी को मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं हो मकर संक्रांति की। तो चलो कथा शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम एक त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की अपनी अलग ही पहचान है। त्यौहार का मुख्य आकर्षक कौवा है। बच्चे इस दिन मनाए गए घुघुती कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। इस त्यौहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र सप्तानिक बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती कि काले कौवे काले घुघुती माला खा ले। ये सुनकर कई बार कौवा आ जाता जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवा आ जाते तो वह उनको कोई चीज़ खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठा कर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडाने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबरा कर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांग कर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती के माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज ये माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्तों कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। ये बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्यौहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि सर्दियों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे से ये पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में टांग कर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो ये है कहावत और मिलते हैं मकर संक्रांति की दूसरी कथा में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। दूसरी कथा जरूर सुना, वो इससे भी अच्छी कथा है। इसी की है, वो कुमाऊनी की उत्तराखंडी है।
तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब सुनाती हूँ कथा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी मकर संक्रांति। और ये थोड़ी वीडियो लेट आएगी क्योंकि इसे एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया था मुझे, इसलिए ये वीडियो शायद मकर संक्रांति के 1 या 2 दिन बाद आए।